वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर 30 सितंबर 2025 वह दिन हुआ ही जिस दिन इस केस की अर्थात दिशा सालियान के केस की हियरिंग हुई। मुझे संदेह नहीं था। ये जो बार बार जितने कमेंट आ रहे थे उसमें से आधे से ज़्यादा कमेंट तो इसी बात पर आ रहे थे कि 30 तारीख को हियरिंग इसलिए नहीं होगी, 30 तारीख को तो चूंकि ऐसा हो जाएगा, फिर वो विजयादशमी, अष्टमी, ये नवमी, दसवीं, दुनिया भर की बातें होकर के। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं होता है और जो केस सबकी दृष्टि में रहता है उसके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट भी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के चिंतित रहता है स्वाभाविक रूप से, और वो भी हाई कोर्ट में भी मुंबई हाई कोर्ट। लिहाजा आज उसकी सुनवाई हुई। 3 नंबर पे था। अब 3 नंबर पे क्यों था इसको लेकर के भी 17 बातें हुई कि 3 नंबर पर है, ये पहले नंबर पर तो है नहीं है। ये जो उत्कंठा है, ये जो व्यग्रता है, इसके कारण से भी कई बार हमारी समझ में एक बेवजह का तनाव पैदा होता है। मैं फिर एक बात कहता हूँ और इसको बार बार मैं इसको स्मृति दिलाता हूँ। 25 मार्च से केस की हियरिंग हमारी शुरू हुई पहली बार, 25 मार्च से लेकर के तो अब 30 सितंबर तक, अर्थात हम कहें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 6 माह हमारे इस कोर्ट के हियरिंग को लेकर के हुए। लेकिन इस दौरान 5-6 बार तिथिवार हम कहेंगे तो बहुत सारी अलग अलग उसमें समय भी लगेगा, लेकिन इतनी बार हमारे टेबल पर आया, बेंच पर आया, सुनवाई हुई और उसके डायरेक्शंस हुए। एक बार तो इतना बड़ा डायरेक्शन हुआ कि मैं सोचता हूँ कि न्यायालयीन प्रक्रिया के इतिहास में यह अपने आप में बहुत बड़ा है कि किसी पिटिशन पर को सारी पिटिशन ही एक तरीके से क्वारीज निकाल दी जाए उसके ऊपर और उस पर हियरिंग नेक्स्ट हो और उसके लिए जवाब मांगा जाए, और वो भी शासन से जवाब मांगा जाए। जब हियरिंग की बात आई तो आज भी ये सवाल आया कि फला एक इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति ने इसका जवाब दे दिया। होता क्या है, हमें भी ये सोचना पड़ेगा। और इस बात को नीलेश ओझा जी ने भी आज मेंशन की इस बात को, और मैं पहले से इस बात को बोल रहा था। सरकार का कोई प्रतिनिधि जवाब दे रहा है, वो सरकार का जवाब माना जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि वो इंस्पेक्टर रैंक ने दिया है, डीआईजी रैंक के व्यक्ति ने दिया है, प्रधानमंत्री ने दिया है, राष्ट्रपति ने दिया है। ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि सरकार के सिल सिक्के लग करके जवाब आया। अब माना कि शैलेंद्र जी ने जो जवाब दिया वो जवाब संतोषप्रद नहीं था, हमारे दृष्टिकोण से संतोषप्रद नहीं था, लेकिन सरकार के दृष्टिकोण से तो संतोषप्रद था, तभी तो जवाब दिया। आप क्या समझ रहे, ये शैलेंद्र जी ने अपने मन से जवाब दे दिया होगा? उन्होंने जो लीगल एक्सपर्ट्स है उनसे उन्हीं ने बनाया होगा जवाब तो। और जो पहले जो संरचनागत तरीके से केस की जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो जहाँ तक वो शेड्यूल में पहुँचा है, उन सब की सुनवाई, उन सब की दिखवाई, उन सब का परीक्षण, इन सब के होने के बाद में ही जवाब तैयार होता है। इसलिए इसके लिए कोई नियुक्त करता है, सरकार एक किसी पदाधिकारी को नियुक्त कर देते हैं जो सरकार की ओर से जवाब देगा। इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि आपने प्रमुख सचिव को, मुख्य सचिव को, आपने अन्य बहुत सारे आईजी, डीआईजी, इन सबको आपने रेस्पोंडेंट बनाए तो सारे रेस्पोंडेंट वो स्वयं ही आकर के जवाब देंगे। वो विधि विभाग जिसको फिर तय करता है, विधि विभाग भी तो कुछ होता है। और आज चूंकि इसीलिए विधि विभाग का प्रमुख एक तरीके से वहाँ पर पहुँचा था, मुख्य सचिव का प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचा था। आज सीबीआई का एडवोकेट वहाँ पर उपस्थित था। तो जो जिन्हें जवाब देना है, जिनका जवाब हम अपेक्षित कर रहे हैं, उन सबके जवाब आज आए थे। इसलिए पहली बात तो ये कि आज हियरिंग नहीं होगी, हियरिंग हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से हो गई, लेकिन जो आकलन करके मैं चल रहा था कि 2 बार ऐसा हो गया। अगस्त में भी जब हियरिंग था और फिर ये तिथि वापस 7 से आगे बढ़ी, 14 और 14 को फिर आकर के टेबल पे गया कुल मिला करके। लेकिन आज सुनवाई हुई और जिम्मेदारी से सुनवाई हुई। आज डायरेक्शंस भी हुए, आज सवाल जवाब भी हुए, और ये बात निकल करके आई कि आज हियरिंग क्यों ना हो जाए। नीलेश ओझा जी ने, और नीलेश ओझा जी के साथ 50 एडवोकेट्स की टीम थी, वो अकेले नहीं थे, बल्कि आज तो मुझे बताया गया कि 65 एडवोकेट करीब थे। पूरा भर गया था। बाहर तक जो उसका
बालकनी रहती है, वहाँ तक भी बाहर की तरफ वहाँ तक भी एडवोकेट्स थे, और वो सब इधर इधर के ही थे। गवर्नमेंट एडवोकेट भी थे, सीबीआई के एडवोकेट भी थे। मुझे तो ये भी बताया गया कि अन्य एडवोकेट भी थे जिनके बारे में अलग से आपको वीडियो बताऊंगा मैं, और उनकी वो छन करके आए, तस्वीरें भी निकल करके आए, जो न दिशा सालियान सुशांत सिंह की तरफ से भी नहीं थे, सीबीआई की तरफ से भी नहीं थे, जो इधर से जो सरकार की तरफ से जो जिनको नियुक्त किया गया उनकी तरफ से भी नहीं थे। तो ये कुछ और कौन थे? और एक एडवोकेट तो अलग से भी इंटरव्यून किया था, और वो ये इंटरव्यून कर रही थी एक तरीके से हमारी तरफ से कि इस दिशा और सुशांत केस के साथ में 14 और मर्डर हुए हैं, मैं उनकी हियरिंग भी पिटिशन लगाना चाह रही हूँ। ये भी एक किस्म से, और नीलेश ओझा जी ने उसका ऑब्जेक्शन ये लिया कि ये कई दफ़े केस को डिले कराने की टैक्टिक्स भी होती है कि उस चीज़ में वोट डाल दी जाए। सामान्यतया 25 मार्च से अब तक हम 5-6 महीने तो हो गया, इतना होता है। हम ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं चल रहे थे, जो विधि के पक्ष को जानते हैं, कि हम इधर घी खाए और इधर गाल चिकने हो जाए। अर्थात अभी हमारी हियरिंग होगी और हियरिंग हो ही जाएगी और फैसला हो जाएगा और आदित्य ठाकरे फांसी पर टंग जाएगा, और उसके बाद में उसको जो वो शव वाहन होते हैं उसमें डाल करके लिए, और नहीं, कल्पना ऐसी कर रहे हैं क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके लिए ऐसे ही कल्पनाएं की जाती है। तो ऐसा तो होगा नहीं भाई। तो हियरिंग तो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि आज हियरिंग हुई, जिम्मेदारी से हुई। अब जो केसेस के दृष्टिकोण से जो हियरिंग होती है वो संभव नहीं था, क्योंकि आज गवर्नमेंट पक्ष ने फिर मांगा कि हमको आखिरी मौका दे दें, यद्यपि कोर्ट समय देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन अंतोगत्वा उनके बार बार निवेदन पर अंतिम तारीख के रूप में एक बार फिर से उनको अंतिम अवसर होता है कोर्ट में, ऐसा अंतिम अवसर कम से कम 2 बार ऐसे अंतिम अवसर कह करके भी बोला जाता है। तो अंतिम अवसर पहली बार बोला गया, मैं फिर बोल रहा हूँ, अंतिम अवसर कभी कभी एक और हो जाता है। सामान्यतया तो कुछ 2-3 अवसर तो वैसे देने पड़ते हैं जो उनको दे दिए गए, लेकिन अंतिम अवसर आपके हियरिंग का या कि जवाब का, और वो जवाब होगा उस पर फिर हियरिंग होगी। अर्थात एक सप्ताह में हम मान के चलते हैं जवाब, यद्यपि मेरी जानकारी के हिसाब से एक जवाब गया उनके पास में, कोर्ट के पास एक जवाब पहुंचा, लेकिन उस पर चूंकि हियरिंग ही नहीं हुई तो वो दबा का दबा रह गया। तो अब इसकी जो तिथि अगली दी गई है वो 30 नवंबर दी गई है। 30 नवंबर क्यों? क्योंकि बीच में फिर वही आपकी अभी दशहरा तो आई गया है, दिवाली फिर आनी है, और इस दौरान कोर्ट की छुट्टियां तो होती है। तो 30 नवंबर अंतिम तिथि के रूप में उसके बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, इसका कमिटमेंट किया गया, इसका वचन लिया गया गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की मुख्य सचिव की जो प्रतिनिधि थी उससे वचन लिया गया कि इसके बाद तिथि अगली होगी नहीं। इसके अन्य पक्ष क्या है इस पर मैं कल एक अलग वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि अभी सामान्यतः 8 मिनट का वीडियो हो गया, मैं कितनी जल्दी करूं तब भी इसका आज जो कुछ हुआ उसका विश्लेषणात्मक, तथ्यात्मक और आगे चल के केस किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जाएगा, इस पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे अगले वीडियो में। अभी केवल इतना ही, 30 नवंबर अगली तिथि हुई है, जिस दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन दूध का दूध हमारी तरफ रहेगा, पानी के पानी उधर जाएगा। वीडियो को आपने जिन बंधुओं ने पहली बार सुना है उनसे आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो बड़ा आपका स्नेह रहेगा, और आप सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो वो भी कर दीजिए, शेयर नहीं करते हैं अभी तक तो वो भी कर दीजिए, ये मेरा आग्रह है। भारत माता की जय।